हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पैन कार्ड करेक्शन विषय पर थोड़ी जानकारी देंगे। जैसे एनेक्चर ए फॉर्म क्या है और इसे कैसे भरा जाता है, क्या एनेक्चर ए के अलावा कोई और प्रूफ भी है जो दिया जा सकता है पैन कार्ड करेक्शन के लिए, और जो पैन कार्ड करेक्शन हम करते हैं वो कितने दिन में हो जाती है। ऐसी कुछ जानकारियां हैं जिसके बारे में जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पैन कार्ड करेक्शन करने में जो परेशानी हो रही है वो नेम करेक्शन और फादर नेम की करेक्शन करने के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर हमसे एनेक्चर ए फॉर्म मांगा जा रहा है। तो ये एनेक्चर ए फॉर्म क्या है, चलिए इसे समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनेक्चर ए एक ऐसा प्रोफार्मा है जो किसी भी व्यक्ति की वेरिफिकेशन के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पैन कार्ड में करेक्शन के लिए जो वेरिफिकेशन फॉर्म दिए गए हैं वो 3 प्रकार के हैं, जिसमें पहला फॉर्म है एनेक्चर ए जो गजेटेड ऑफिसर द्वारा भरा जाता है, और फिर एनेक्चर बी जो एम्प्लॉयज के लिए है, और फिर है एनेक्चर सी, ये बैंकर द्वारा दिया जाता है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो सबसे पहले एनेक्चर ए फॉर्म क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं, लेकिन इस फॉर्म को भरने में जो परेशानी आ रही है पहले उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एनेक्चर ए को सत्यापित करने के साथ साथ एक आईडी प्रूफ भी मांगा गया, यानी कि जो इस फॉर्म को सत्यापित करेगा उसका आईडी प्रूफ भी यहाँ साथ लगाना है, जो बहुत ही मुश्किल काम है। कोई भी व्यक्ति अपना आईडी प्रूफ इतनी आसानी से नहीं देता है। तो गजेटेड ऑफिसर से या एमएलए से, एमपी से हम इसे अटेस्ट तो करवा देंगे, लेकिन आईडी प्रूफ लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से कोई भी आईडी प्रूफ अपना नहीं देता है। अगर कोई दे दे तो बहुत अच्छी बात है, हमारा पैन कार्ड बन जाएगा। यदि आईडी प्रूफ हम नहीं देंगे, नहीं लगाएंगे वेरीफायर का, तो क्या हमारा पैन कार्ड बन जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि एनेक्चर ए फॉर्म को कैसे भरना है। तो चलिए, एनेक्चर ए फॉर्म में जो मुख्य बात है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एनेक्चर ए फॉर्म में फोटो लगानी है, वो फोटो जो है वही फोटो हमें यहाँ लगानी है जो पैन कार्ड फॉर्म हमने भरा है उसके ऊपर जो फोटो लगाई थी वही फोटो हमें यहाँ पर लगानी है। सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो आप वैसे दूसरी फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं, पर यदि सेम फोटोग्राफ लगाएंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी। और फिर उस फोटोग्राफ को भी आपको अटेस्ट करवाना है, जिससे भी आप इसे वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, यहाँ पर नाम लिखना है जो सही वाला नाम है, और यहाँ पर फादर नेम लिख देना है। और उसके बाद जो नीचे कॉलम दिए गए हैं उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जो सही नाम है जो आपको पैन कार्ड में सही करवाना है वो लिखना है। फिर यहाँ पर फादर नेम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और यहाँ पर एड्रेस देना है। जो आधार कार्ड में वही एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है, दूसरा एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना है। और ऑफिस एड्रेस यदि है तो यहाँ भर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पर NA लिखना होता है, नॉट एप्लीकेबल। और उसके बाद निचले कॉलम में प्रीवियस नेम, तो यहाँ पर जो भी पैन कार्ड में गलत नाम है, पुराने वाला नाम है, वो यहाँ पर लिखना है। इतना फॉर्म भरने के बाद फिर नीचे जो वेरीफायर है उसकी डिटेल यहाँ भरनी होती है। ऑफिस एड्रेस और ऑफिस की स्टैंप यहाँ लग जाएगी, डेट और प्लेस भरा जाएगा, और यहाँ पर उसके सिग्नेचर हो जाएंगे जो इस फॉर्म को अटेस्ट करेगा। यहाँ पर उनका नाम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम करता है उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ आ जाएगा। और जो उसे आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ है उसका नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है वो है, यहाँ लिखा है इनक्लोज ए फोटोकॉपी ऑफ आई कार्ड, यानी कि जो इस फॉर्म को सत्यापित कर रहा है उसके आई कार्ड की कॉपी यहाँ पर लगानी है। तो ये वाला थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कोई भी अपना आई कार्ड नहीं देता है। अगर दे दे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप किसी से मांगेंगे तो वो बोल देगा कि भाई नहीं, मैं ये फॉर्म अटेस्ट नहीं कर सकता, आप कहीं और से, किसी और ऑफिस से, किसी और ऑफिसर से इसे करवा लें। तो ये बड़ी मुश्किल काम है, यदि मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ ऑफिस का टेलीफोन नंबर और यहाँ पर्सनल मोबाइल नंबर डालना होता है जो वेरीफायर है उसका। तो ये है एनेक्चर 1 को भरने का सिस्टम। अब यहाँ पर जो नाम है वो पर्सन का नाम है। यदि फादर नेम में करेक्शन करनी हो तो यहाँ पर वो फादर नेम के लिए ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो उसके लिए एक थोड़ा प्रोफार्मा अलग है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से बनेगा कुछ, और यहाँ पर लिखा जाएगा फादर्स प्रीवियस नेम इन केस ऑफ चेंज इन फादर्स नेम। तो यहाँ पर जो फादर का सही नाम है वो भरा जाएगा, जो करेक्ट नेम है जो आपने ठीक करवाना है। और यहाँ पर जो प्रीवियस नेम है, जो पहले पैन कार्ड में था, पुराना नाम जो गलत था, वो नाम जो है इस कॉलम में भरा जाएगा। तो इस तरह से फादर नेम की करेक्शन होती है।
और यदि फादर नेम और अपना नाम दोनों करेक्ट कराने हो तो इस तरह से परफॉर्मा जो है वो तैयार होगा। यहाँ पर एप्लीकेंट्स प्रीवियस नेम और फादर्स प्रीवियस नेम दोनों भरने हैं और ऊपर नेम और फादर्स नेम में जो सही वाले नाम है वो भरने हैं। तो ये परफॉर्मे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दिए हैं, वहां से भी आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब है परफॉर्मा एनेक्चर बी। तो एनेक्चर बी जो है वो एम्प्लॉयर्स के लिए है, जो नौकरी करता है उनके लिए है। तो ये फॉर्म जो है उन्हें जहां पर वो नौकरी करते हैं वहां से उन्हें भरवा के लाना होता है। तो ये उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि उन्हें किसी के पास नहीं जाना होता है। तो यहाँ पर वही फोटोग्राफ लगेगी जो फॉर्म में भरी है और इसे भी अटेस्ट करवाना होगा। यहाँ पर नाम भरना है करेक्ट वाला, यहाँ फादर नेम भरना है करेक्ट वाला, और कितने समय से वो नौकरी कर रहे हैं उस ऑफिस में वो भरना होता है। उसके बाद किस ऑफिस में काम कर रहे हैं उस ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर भरना है। और नीचे यहाँ पर जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर इस कॉलम में भरना होता है। और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है या कंपनी है या जहां भी वो काम कर रहे हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फुलफिल करना होता है। यदि उनके पास कोई पैन कार्ड भी है तो वो पैन कार्ड नंबर यहाँ भरना है, यदि नहीं है तो यहाँ पर NA लिखा जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। और उसके बाद फिर सेम प्रोसेस रहता है नीचे वेरीफाई करने के लिए। जो वेरीफाई करेगा उनका नाम यहाँ दिया जाएगा, डेजिग्नेशन है और पैन ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो पैन कार्ड है जो इस फॉर्म को अटेस्ट कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, उनका पैन कार्ड नंबर यहाँ डालना है, कस्टमर का पैन नंबर नहीं डालना है। फिर ऑफिस एड्रेस, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, डेट, प्लेस, और यहाँ पर सिग्नेचर लग जाएंगे और नीचे जो है उनकी स्टैंप लग जाएगी। तो इस तरह से एनेक्चर बी फॉर्म जो नौकरी वाले हैं उनके लिए ये फॉर्म बनाया गया है। अब उसके बाद एक परफॉर्मा और यहाँ पर हमें उपलब्ध होता है जो पैन कार्ड की साइट पर दिया गया है, वो है एनेक्चर सी फॉर्म। तो ये एनेक्चर सी फॉर्म भी आम आदमी भर के दे सकता है एनेक्चर ए के बदले, क्योंकि ये बैंक से भरवा के लाना होता है और सबका अकाउंट जो है वो बैंक में होता है, तो बैंक से इसे वेरीफाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पर फोटो लगानी है जो फॉर्म पे लगी है और बैंक वाले इस फोटोग्राफ को भी अटेस्ट कर देंगे कि हाँ ये इसी व्यक्ति की फोटोग्राफ है। और यहाँ पर जो सही वाला नाम है, जो सही करवाना है, वो नाम यहाँ लिखना है और यहाँ पर फादर नेम आ जाएगा। यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर, तो जो उसका बैंक का सेविंग अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और उसके बाद जो बैंक है, बैंक का मैनेजर है, वो इसे वेरीफाई करेगा, अपना नाम लिखेगा, यहाँ डेजिग्नेशन और यहाँ पर बैंक मैनेजर का पैन नंबर लिखा जाएगा, ऑफिस एड्रेस और टेलीफोन मोबाइल और सिग्नेचर और स्टैंप। तो इसको देकर भी पैन कार्ड में करेक्शन हो सकती है। ये एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि सब व्यक्तियों का बैंक में अकाउंट होता है। तो एनेक्चर ए के बदले हम एनेक्चर सी फॉर्म भी लगा सकते हैं और इसमें आईडी कार्ड भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बनाए हैं एनेक्चर सी से और बिना आईडी कार्ड के, और वो बने भी हैं, कुछ एक अभी पेंडिंग में है। अब एनेक्चर ए को जो हमने अभी आपको बताया था वो देख लीजिए, इस तरह से भरा जाएगा। यहाँ पर ये फोटोग्राफ जो पैन कार्ड फॉर्म पे वो लगाई हुई है, अटेस्ट की हुई है और यहाँ पर जो सही वाला नाम है वो भरा गया है। यहाँ पर फिर नीचे पिताजी का नाम है, फादर्स नेम। अब ये जो नाम है हमने सही कराया है, ये हमें यहाँ पहले कॉलम में लिखना है, नेम वाले कॉलम में, और जो प्रीवियस नेम है वो लास्ट नेम में लिखना है। जो पैन कार्ड में गलत नाम छपा है वो यहाँ पर लिखना होता है। बीच में फिर फादर नेम और एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ये चीज हमें भरनी होती है इस तरह से। और नीचे वाला कॉलम में वेरीफायर का, तो यहाँ पर उनका एड्रेस दिया गया है, किस तारीख को किया है, प्लेस और स्टैंप भी लगी है, यहाँ सिग्नेचर हो गए हैं और यहाँ पर नाम है और डेजिग्नेशन दिया गया है, डिपार्टमेंट भी यहाँ पर दिया गया है, किस डिपार्टमेंट से है, यहाँ आईडी कार्ड नंबर भी दिया गया है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने अपना कॉपी भी दिया हुआ है आई कार्ड का और यहाँ पर दोनों मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये एनेक्चर ए फॉर्म को अटेस्ट करवाना होता है और ये फॉर्म साथ लगाना होता है। तो ये एनेक्चर ए फॉर्म भरने का सिस्टम है। अब देखिए ये वाला पैन कार्ड फॉर्म था, फोटोग्राफ आप देख लीजिए, ये वाली थी। और इसमें करेक्शन के लिए यहाँ देख लीजिए टिक लगा हुआ है एक नंबर पर, फुल नेम, जो हमने नाम की करेक्शन की थी। ये एक बहुत बड़ा केस था क्योंकि नाम टोटल चेंज है यहाँ पर। देखिए सुमन देवी, क्योंकि पहला जो नाम था वो थोड़ा बहुत ही अलग था, कहीं मैच नहीं हो रहा था। और ये एनेक्चर फॉर्म जो हमने आपको अभी दिखाया, ये हमने इसके साथ अटैच किया था। और ये आईडी कार्ड है, जो जिन्होंने वेरीफाई किया उन्होंने अपना आईडी कार्ड भी यहाँ पर लगाया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, अगर ये आईडी कार्ड मिल जाता है वेरीफायर का तो बहुत
आसानी हो जाती है। और ये इनका पुराना पैन कार्ड है, इसमें पुराना नाम इनका दिया हुआ है, सिग्नेचर भी इनके पुराने हैं, तो इनका नाम भी अब बदल गया और ये इनका नया कार्ड जो है वो बनकर आ गया है, ये देखिए नए नाम से। तो इस तरह से एनेक्चर ए द्वारा करेक्शन हो जाती है। अब यहाँ पर एक और फॉर्म है, इसमें भी हमें नाम की करेक्शन करानी थी, लेकिन सिर्फ करेक्शन इतनी थी कि जो नाम है उसके आगे सरनेम नहीं था कुमार, तो इसमें हमें कुमार लगाना था। और ये आधार कार्ड में भी सही नाम है और जो पुराना पैन कार्ड है उसमें सिर्फ सुरेंद्र है और हमें यहाँ पर कुमार शब्द की जरूरत थी। तो हमने यहाँ पर एनेक्चर सी बैंकर्स का वेरीफाई करवाया है। इस तरह से ये पूरा भरा गया है, यहाँ अकाउंट नंबर भी दिया था और ये बैंक से जो है हमने इसे वेरीफाई भी करवा दिया था। तो अब हो क्या रहा है कि ये वेरीफाई हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन ये पैन कार्ड अभी आया नहीं है, पेंडिंग में है। क्यों पेंडिंग में है मालूम नहीं है और इसकी ऑप्शन भी नहीं आ रही दूसरा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। अब आता कितने समय में है करेक्शन वाला, ये देखिए 21 फरवरी को 2019 में हमने ये अप्लाई किया था और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमें मिला है, ये एप्लीकेशन नंबर है 1183-159 और ये बना है हमारा 10 अक्टूबर 2019 और अप्लाई किया था हमने 21 फरवरी 2019, यानी कि 8 महीने बाद ये हमारा पैन कार्ड बना है। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर 1183-159। तो यूटीआई से पैन कार्ड बनने में काफी लेट हो रही है, जबकि एनएसडीएल में थोड़े समय से बन रहे हैं। और ये भी पैन कार्ड यूटीआई से अप्लाई हुआ है 1215746। चलिए इसका स्टेटस चेक करके हम आपको बताते हैं कि क्या है। देखिए 8 मार्च 2019 को हमने ये अप्लाई किया था और अब 20 आ गया है 2020। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर, ये नाम है और यहाँ पर अप्लाई डेट दी हुई है 8 मार्च 2019 और इसमें ऑब्जेक्शन लगा है कि रिक्वायर्ड एनेक्चर ए जो है यहाँ मांगा जा रहा है। एनेक्चर ए की जगह हमने एनेक्चर सी दिया है और अभी इसके लिए कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रही है कि कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जबकि ये वाला पैन कार्ड हमने EKYC के माध्यम से एनएसडीएल से अप्लाई किया था और इसमें भी फादर नेम और जो कस्टमर का नाम है दोनों में थोड़ा चेंज करना था, सरनेम गलत था, सरनेम हमें सही करना था। और ये पैन कार्ड हमारा 1 महीने में करेक्शन इसकी हो गई थी। तो ये हमने कब अप्लाई किया था, यहाँ देखिए ये हमने अप्लाई किया था 3 मई 2019 को, यहाँ डेट आप देख सकते हैं। और ये एनेक्चर सी फॉर्म हमने बैंकर से ये दिया था, बैंक से अप्लाई करवाया था इनका। यहाँ इनकी फोटो लगी है, यहाँ इनका नाम है हरनाम सिंह और यहाँ पर इनके पिताजी का नाम और यहाँ इनका बैंक अकाउंट नंबर जो बैंक में है वो हमने यहाँ पर लगाया था और ये बैंक ने यहाँ से वेरीफाई करके दे दिया था। ये देखिए यहाँ पर 30 अप्रैल को ये फॉर्म मेरे पास लेके आए थे और हमने इसे 3 मई 2019 को अपलोड कर दिया था और 1 महीने में ये पैन कार्ड बन गया था। ये देखिए ये इनका पुराना पैन कार्ड है, इसमें नाम है हरनाम सिंह तोमर और इसमें भी यहाँ पर तोमर शब्द लगा है और जबकि हमने यहाँ पर नया पैन कार्ड इनका आ गया था 1 महीने में और दोनों करेक्शन हो गई है बैंकर सर्टिफिकेट से। एनेक्चर ए के अलावा आप एनेक्चर बी और एनेक्चर सी कोई सा भी फॉर्म दे सकते हैं, इसमें करेक्शन हो जाती है। और यदि आप एनएसडीएल से EKYC के माध्यम से करेंगे तो जल्दी करेक्शन हो जाएगी, पर आप पहले एनेक्चर ए बी सी में से कोई सा भी परफॉर्मा तैयार करके रखें और उसे वही परफॉर्मा अपलोड करें। जब वहां डिमांड की जाएगी तो आपको वो परफॉर्मा अपलोड करना होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से एनेक्चर ए, एनेक्चर बी और एनेक्चर सी फॉर्म भरा जा सकता है। एनेक्चर ए के बदले एनेक्चर बी या एनेक्चर सी परफॉर्मा भी आप दे सकते हैं। और पैन कार्ड करेक्शन में कितना समय लगेगा ये कुछ निर्धारित नहीं है। कुछ पैन कार्ड 1 महीने में बनकर आ जाते हैं और कुछ पैन कार्ड जो है अब आपने देख लिया कि 1-1 साल भी लग जाता है। कस्टमर को इससे बड़ी परेशानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।